नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, गोवंश की चपेट में आने से दो बुजुर्गों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। डीसी अभिषेक मीणा ने साफ चेतावनी दी है कि सड़कों पर गोवंश छोड़ने वाले पशुपालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। उन्होंने कहा, अगर पशुपालक तब भी नहीं माने तो कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। डीसी ने माना कि एजेंसी का काम भी ढीला रहा, डीएमसी को बुलाकर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें कि पहले हंसनगर सेक्टर 4 व अब माता चौक के पास गोवंश की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत के बाद शहर के जागरूक लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अधिवक्ता परिषद की ओर से भी जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव, कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी सहित अन्य लोगों ने नगर परिषद में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। रेवाड़ी नगर परिषद के पूर्व ईओ मनोज यादव ने भी नव सिस्टम की खामियां उजागर की। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने भी नगर परिषद अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस दौरान वह चर्चा करेंगे आखिर जिम्मेदारी किसकी थी। इसके बारे में बताना चाहूंगा कि कैटल फ्री कैसे हो सकता है। उस टाइम किया गया था तो एक सेंसस हुई थी, कैटल सेंसस, कि हमारे शहर में कितने आवारा पशु हैं। हमको एक बार उनको हमने राउंड अप करके उनको गौशाला में भिजवाया था। तो अभी प्रशासन के पास तो कोई एक्शन प्लान है ही नहीं। प्रशासन को खुद नहीं पता कि हमारे शहर में कितने बेसहारा पशु है ना। और हमने जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे। जो गौशालाओं को जो आयोग जो बना हुआ है, जो चंदा इनको देता है, जो दान देता है, जो ग्रांट मिलती है, तो उनकी भी कोई जवाबदेही बनती होगी कि वो पशु कौन से रखे जा रहे हैं वहां अंदर, इन पशुओं को कौन ले जाएगा। तो ये सारी सजगता की बात है। दूसरी बात कि जो मुकदमा किसमें दर्ज होगा, हमारे संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) हमें पूरे इंडिया के अंदर फ्री मूवमेंट की आजादी देता है। उसके तहत कार्रवाई करें, क्योंकि इसमें आपको करने की आजादी नहीं है। आपको कोई पशु मार सकता है, कोई वो मार सकता है। और दूसरा जो हमारा जो अनुच्छेद 21 है संविधान का, वो ये कहता है कि हमें जीवन का अधिकार देता है, जीने का। तो ये दोनों अधिकारों का जो अवहेलना हो रही है, इसके इनके तहत इनको मुकदमा दर्ज करना चाहिए, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ज्यादा साल रह चुके आप जी, तो म्युनिसिपल जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? म्युनिसिपल एक्ट के तहत ये कार्रवाई होनी चाहिए कि इनको अपने टेम्परेरी कैटल पॉन्ड, जो जिसको बोलते फाटक बोला करते जिनको, वो थोड़ा बनाना चाहिए कि टेम्परेरी आपने कोई पशु पकड़ा है 2 दिन 4 दिन उसको लगेगा, वो लगाना चाहिए। उसको आगे भेजने की व्यवस्था कहाँ है वो आपको पहले बनानी चाहिए। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे शहर में कितने पशुपालक है, जिनके पास कितने पशु है। मेरे टाइम की मैं बता देता हूँ, 72 पशुपालक थे और हमारे पास डाटा था कि किसके पास कितने कितने पशु है। तो इसी प्रकार इनके पास वो डाटा अवेलेबल होना चाहिए और आपको चौतरफा कार्रवाई करनी चाहिए। आपका सीवर चौक हो रहा है, गोबर उसमें जा रहा है ना, उसकी वजह से सीवर चौक हो रहा है, तो एक्शन पब्लिक हेल्थ को भी उस पर एक्शन लेना चाहिए। ये ज्वाइंट वेंचर है कि आपको सब तरह से उसके ऊपर मार करनी पड़ेगी, तब होगा। अब खाली नगर परिषद का क्या है, इसके साथ जिला परिषद और जो आपके जो ग्रामीण क्षेत्र की गायें वो भी आनी चाहिए, वो सब उसके अंदर आनी चाहिए। तो उसमें उनकी कार्रवाई होनी। क्या कहेंगे आज? देखिए, बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। अभी हमने उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है, उसमें हमने मुख्य तौर के ऊपर अपने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि हम ये जानना चाहते हैं कि 2026 में 34 लाख रुपया हरियाणा सरकार ने आवारा पशुओं को काबू करने के लिए नगर परिषद रेवाड़ी को दिए गए और उनमें ये तय हुआ था कि 2000 पशु आप उठाएंगे, एक पशु को 1880 रुपया आपको दिया जाएगा। इनके पास चिट्ठी है। हम ये जानने के लिए आए 34 लाख रुपए का अभी तक क्या हुआ, कितने पशु उठाए गए, कहाँ भेजे गए, उसका रिकॉर्ड जनता में सार्वजनिक किया जाए। ये स्पेसिफिक मांग हमने उठाई है। हमारा ये मानना है कि कागजों में सब कुछ हो रहा है, परंतु प्रैक्टिकली बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें है और पैसे गड़ पे जा रहे हैं। नंबर 2 बात कि इसमें हमारी नगर परिषद, हमारा जिला प्रशासन और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जवाबदेही तय होती है इस मामले में। आम नागरिक की तय नहीं होती कि आम नागरिक को ये कहा जाए कि आप पशुपालकों जाकर ये कहो कि गाय ना छोड़ें। ये प्रशासन का काम है, उनकी जिम्मेवारी है। जो इसमें लापरवाही है और ये लापरवाह आपराधिक जो लापरवाही है, उनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। हम 3 मांग करने के लिए आए हैं कि मृतकों के परिवारजन को उनको मुआवजा दिया जाए और वो मुआवजा की राशि जो निश्चित हो, जो हमारे सेटल जो लॉ है उसके हिसाब से दिया जाए और ऐसे कांडों की, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कारगर रोकथाम लगाने के लिए जनता को बताया जाए और जो हो रहा है वो जनता के बीच में पब्लिक डोमेन में बात आनी चाहिए। परंतु दुख की बात यह है, जब ऐसी घटनाएं होती हैं उस दिन एक बयान आता है छोटा मोटा
चेयरपर्सन का बयान तो वो भी नहीं आया, हमारे स्थानीय नेताओं के बयान भी नहीं आए उस ढंग से। जब घटना हो गई एक बयान आएगा और बयान आने के बाद 3 दिन के बाद उसको लोग भूल जाएंगे। परंतु रेवाड़ी के जो सचेत प्रबुद्ध नागरिक जो इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर लाइजन, पॉलिटिकल लाइजन से ऊपर उठ करके जो आज आए हैं, इन्होंने तय कर लिया है 7 दिन का हमने इंतजार करेंगे। डीसी महोदय का 7 दिन का हम टाइम देकर जा रहे हैं। 7 दिन के बाद हम सिचुएशन को रिव्यू करेंगे और नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना और आंदोलन की राह हम पकड़ेंगे। देखिए, आज बड़े दुख की बात है कि पिछले 7 दिनों में जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग जो जिनकी मृत्यु हो गई है, और ये मुद्दा मैं आज से नहीं पिछले 5 साल में हमने जोर शोर से इसको रोडों पर नगर परिषद की हाउस की मीटिंग में, आप देखिए कि पिछले 5 साल में अब तक 1.5 करोड़ रुपए ये बेसहारा पशुओं के लिए खर्च कर चुके हैं। पर जमीन स्तर पर अगर कोई भी काम, मैं तो आपके माध्यम से रेवाड़ी के लोगों को, जागरूक लोगों को आग्रह करूंगा कि आप भी आइए, हमारे बुद्धिजीवी हर समाज के लोग आ जाएं। जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे इनके खिलाफ, ये रेवाड़ी को खोखला कर देंगे। और मैं एक आग्रह अपने पार्षद भाइयों से और बहनों से करना चाहता हूं, एक ऐसा गंभीर मुद्दा है कि इस पर आपको पार्टीबाजी से हटकर आपको आना चाहिए। आज किसी और के परिवार के साथ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे परिवार के साथ भी हो सकता है। आज हालात देखिए, ना तो नालों की सफाई, ना जो कह रहे थे 2 महीने पहले कि हम रेवाड़ी को क्वालिटी देंगे, रेवाड़ी को 0 टॉलरेंस करेंगे। मैं आपके माध्यम से, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक नगर परिषद से ये 30% का सिस्टम खत्म नहीं होगा, तब तक इस रेवाड़ी का विकास नहीं हो सकता। जनप्रतिनिधियों के घर में से ठेकेदार बैठक करके निकलेंगे, गाड़ियों में बैठ के उनके साथ जाएंगे, तब तक रेवाड़ी का विकास नहीं हो सकता। मैं साफ शब्दों में आपके सामने कहना चाहता हूँ। क्या ये 34 लाख में भी 27% वाला है? टोटल खेल है। बेचारा ठेकेदार क्या करे, रोड बनाए, 30% सिस्टम करे, क्या कमाए क्या खाए, ये बंद क्यों नहीं होता सिस्टम? मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, रेवाड़ी के लोगों को घर से निकलना पड़ेगा, इनके घर के सामने बैठना पड़ेगा, इनके ऑफिसों पे धरना देना पड़ेगा, जब रेवाड़ी का सुधार होगा। ये गंभीर विषय है और आवारा पशु नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है, सरकार की भी डायरेक्शन है, काम हुआ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रबंध है पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग इवन जो शहर के लोग हैं, कई जो पशु पालते हैं, उन पर भी काबू नहीं कर पाए। तो हमने कल भी मेरे डीएमसी साहब से मीटिंग हुई है इस बारे में, और हमारे 2-3 इसमें मेन काम रहेंगे। पहला तो ये रहेगा कि हम जो पशु यहाँ पालते हैं, और गाय को रात को या दिन में छोड़ देते हैं, तो वापस उसको यूज़ कर लेते हैं अपने घर में शाम को, उनको हम नोटिस देकर उन पर कार्रवाई करेंगे। अगर उनमें से कोई भी दोबारा अपनी गाय को छोड़ता है तो उस पर FIR होगी। और हमने बिल्कुल क्लियर बोला है, कल मेरे इसके सबसे बात हुई कि हमें FIR करनी पड़ेगी। दूसरा मुद्दा इसमें है पकड़ने का एजेंसी के स्तर पर भी लापरवाही हुई है, उसकी जांच हम कराएंगे कि उसकी कार्रवाई कितने उसने पशु पकड़े हैं, क्या उनको प्रॉपर ड्यू टेकिंग हुई है नहीं हुई। तीसरा, हमने पहले 4 महीने पहले गौशालाओं से मीटिंग की थी, हमने सबसे कमिटमेंट मांगा था कि आप कितना एक्स्ट्रा अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया था, बट उतना उन्होंने पशु लिए नहीं है जितने हमसे एश्योर किए थे। उनको दोबारा एक पाबंद करेंगे, और साथ में जो अपकार्य हैं उसको युद्ध स्तर पर कराएंगे, और कोशिश करेंगे कि शहर में आवारा पशु ना रहे। क्या इन 2 मौतों पर भी कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल जी, मैंने बता दिया कि अगर लापरवाही, क्योंकि हमने कहा कि एक लापरवाही ये समझ के आ रही है कि एक तो ओनर्स हैं वो अपनी गाय को छोड़ देते, दूसरी लापरवाही एजेंसी का काम भी थोड़ा ढीला है, उतना स्पीडली उन्होंने उठाया नहीं है जितना उनको टारगेट दिया गया, तो उस टारगेट से उन्होंने काम किए नहीं, तो वहाँ जिसकी भी गलती हुई उस पर। क्या सरकार से कोई मुआवजा या कोई नौकरी कोई इस तरह का एक, आपको पता है कि एक सरकार की स्कीम है दयालु 2 के नाम से, वहाँ पर इस तरह की मौतों को कवर किया गया है पूरी तरीके से। अगर कोई 18 से 60 साल की उम्र में वर्किंग एज में किसी की भी डेथ होती है, तो उसमें हम मुआवजा सरकार देती है। तो दयालु 2 की जो गाइडलाइन उसके मुताबिक मुआवजा दिलाया।